6,000 से ज्यादा केसेस, 57,000 करोड़ से ज्यादा का आईटीसी का फ्रॉड और 500 से ज्यादा अरेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फिगर्स सुनकर आपका भी दिमाग चकरा गया होगा, मेरा भी हो गया था। ये सारे फिगर्स, ये सारी चीजें सामने आई हैं डीजीजीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये डीजीजीआई क्या है? तो डीजीजीआई का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। और इस खुफिया डिपार्टमेंट का एक ही काम है, पूरे इंडिया में होने वाले जीएसटी फ्रॉड को पकड़ना, उसको रोकना, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। मतलब इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो सिस्टम को इतना ज्यादा एफिशिएंट बनाना है कि जीएसटी की चोरी को पकड़ा जा सके, जीएसटी फ्रॉड को पकड़ा जा सके और फ्यूचर में उसको रोका जा सके। तो इनकी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन विंग्स होती हैं, जिन्होंने पिछले अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में एक इन्वेस्टिगेशन किया। उसकी रिपोर्ट जब पब्लिश करी तो उसमें बताया कि इन्होंने इन 3 सालों में करीब 57,000 करोड़ से भी ज्यादा की आईटीसी की चोरी पकड़ी है। और जी हाँ फ्रेंड्स, इतना बड़ा अमाउंट किसी छोटे मोटे देश की जीडीपी से भी ज्यादा। और ये सिर्फ डीजीजीआई की इन्वेस्टिगेशन का है। बाकी जो फ्रॉड पकड़े जाते हैं, जैसे जो जीएसटी के कमिश्नर्स हैं, जो जीएसटी में अलग अलग जो नोटिस आती हैं, जो असेसमेंट होते हैं, जो जीएसटी का सर्वे होता है, रेड होता है, उनमें जो पकड़ा जाता है वो अलग। ये 57,000 करोड़ की जो बात हो रही है, ये सिर्फ जो इन्वेस्टिगेशन किया है डीजीजीआई ने, ये सिर्फ उसका डेटा है। इसमें 57,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड पकड़ा गया है और करीब 500 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है एंड 6,000 से भी ज्यादा केसेस मिले हैं, जहां पर यह पाया गया है कि कैसे अलग अलग तरीकों से आईटीसी की चोरी की गई, जीएसटी का फ्रॉड किया गया। तो ये इतना बड़ा अमाउंट कैसे हो जाता है? आप लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे ये आईटीसी का फ्रॉड क्या है, कैसे आईटीसी का फ्रॉड किया जाता है। हम अक्सर फिगर सुनते हैं कि भाई कभी कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर भी अरेस्ट हो रहा है, कभी कोई सीए अरेस्ट हो रहा है, कोई लॉयर अरेस्ट हो रहा है, और जो जीएसटी मतलब जो बिजनेसमैन है वो तो अरेस्ट होते ही हैं आईटीसी फ्रॉड में। और बड़े बड़े फिगर्स सुनने में आते हैं, 400 करोड़ की पकड़ा गया, 300 करोड़ की आईटीसी का फ्रॉड। आज मैं आपको एक सिंपल सा, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दूंगा और आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आईटीसी के जो फ्रॉड होते हैं, जो फेक बिलिंग होती है, जो फेक इनवॉइस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं एग्जांपल की तरफ। सपोज मिस्टर ए हैं, ये हैं रजिस्टर्ड पर्सन आरपी, ये जीएसटी में रजिस्टर है, ठीक है सर। मिस्टर बी हैं, ये जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन यूआरपी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स या सर्विस सप्लाई करी, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब देखिए, मिस्टर जो बी हैं वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है। अब मुझे आप बताइए, आईटीसी की टेंशन किसको होती है? जिसको आईटीसी का क्रेडिट लेना होता है। जिसको आईटीसी का क्रेडिट लेना ही नहीं है, उसे क्या टेंशन? तो भाई मिस्टर बी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं। अब इनका ना जीएसटीआर 2A से कोई नाता है, ना 2B से कोई नाता है। इनको तो क्या मतलब है? इनको मतलब है कि भाई इन्होंने इनको पैसा पे कर दिया, बदले में गुड्स या सर्विस इनको मिल जाए, बस इतना कंसर्न है। मिस्टर ए जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मिस्टर बी से कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो जीएसटी का अमाउंट है वो 50,000 है, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 50,000 रुपए जीएसटी भैया पे कर दिया। अब मिस्टर ए जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, 3B फाइल किया है, नहीं किया है, ये मिस्टर ए जाने और गवर्नमेंट जाने, मिस्टर बी से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये तो अनरजिस्टर्ड है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को B2C का इनवॉइस दे दिया, लेकिन उसके बाद ही मिस्टर ए के पास आते हैं मिस्टर सी। मिस्टर सी भी जीएसटी में रजिस्टर हैं, मिस्टर ए भी रजिस्टर्ड हैं, हमने देखा, और अब मिस्टर सी आए हैं, वो भी रजिस्टर्ड है। तो मिस्टर सी मिस्टर ए से कहते हैं कि आप एक काम करिए, जो अभी आपने मिस्टर बी को गुड्स या सर्विस बेची है, वो तो B2C का इनवॉइस है,
उसको आप एक काम करिए B2B में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब आप एक काम करिए, जब आप अपना GSTR1 फाइल करेंगे वहां पर उसको B2C मत दिखाइए, वहां पर उसको B2C मत दिखाइए, और B2C की जगह क्या दिखाना है, B2B। मतलब बी जो 50,000 की जो अमाउंट है, भाई देखिए मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं, इनको इन 50,000 से कोई मतलब नहीं है। इसका आईटीसी ना लेना है ना देना है, जीएसटीआर 2 में आ रहा है नहीं आ रहा है, 2B में आया नहीं आया। जब मिस्टर बी रजिस्टर्ड है ही नहीं तो मिस्टर बी को कोई टेंशन भी नहीं है। मिस्टर सी और मिस्टर ए ये दोनों जानने वाले हैं। इन्होंने क्या किया कि जो B2C का ट्रांजैक्शन था उसको कन्वर्ट करके B2B बना दिया। अब किया क्या, किया ये कि जब GSTR1 फाइल किया, GSTR1, तो वो जो 50,000 का अमाउंट था जिसको B2C में दिखाना चाहिए था, उसको उन्होंने दिखा दिया B2B में, और वहां पर B2B में जो इनवॉइस नंबर B2C का था वही दिखा दिया, और जो मिस्टर बी का जो अमाउंट था टैक्सेबल वैल्यू वो दिखा दिया, और बस जो जीएसटी नंबर डालना था वो मिस्टर सी का डाल दिया। अब इससे होगा क्या, मिस्टर सी के GSTR2B में 50,000 रुपए आईटीसी ज्यादा आ गई। इसका फायदा क्या हुआ, मिस्टर सी को मिल गई आईटीसी, मिस्टर सी को मिल गई आईटीसी, GSTR2B में वो आ गया। और अब जब मिस्टर सी 3B फाइल करेंगे तो वहां पर जो उनकी जीएसटी लाइबिलिटी थी वो भी रिड्यूस हो गई। तो ये बेनिफिट हो गया मिस्टर सी का। अच्छा, मिस्टर सी को 50,000 का फायदा हो रहा है, तो मिस्टर सी क्या करेंगे, भाई मिस्टर सी हो सकता है 50% मिस्टर ए को दे देंगे कि भाई 25,000 आप रखिए, मेरा भी फायदा हो गया 25,000 का, मिस्टर ए का भी फायदा हो गया 25,000 का, और मिस्टर सी की जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो गई 25,000 से। समझ रहे हैं, तो यहां पर देखिए दोनों का फायदा हो गया, मिस्टर ए का भी फायदा हुआ, मिस्टर सी का भी फायदा हुआ, और मिस्टर बी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मिस्टर बी कौन है, मिस्टर बी तो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, उनको तो मतलब भी नहीं है कि ये जो मिस्टर ए और मिस्टर सी हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी से तो कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाता है जीएसटी का फ्रॉड। हालांकि यहां पर देखिए एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बिकॉज आईटीसी का एक बेसिक रूल है, जब तक आप गुड्स और सर्विस एक्चुअल में रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते, और आपको पेमेंट करना होता है सप्लायर को 180 डेज के अंदर। तो जब भी देखिए इन्वेस्टिगेशन होता है, जीएसटी का सर्वे होता है, जीएसटी की नोटिस आती है, तो सबसे पहले बेसिक चीज ये चेक की जाती है कि भाई क्या आपको एक्चुअल में गुड्स या सर्विस रिसीव हुआ है या नहीं, और आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है। अगर ये चीज आप प्रूफ नहीं कर पाए तो ये माना जाएगा आपने आईटीसी का फ्रॉड किया है। और ये जो पकड़े जाते हैं ना आईटीसी के फ्रॉड वाले, ये ऐसे ही पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा लूप होल है, एक छोटा सा लूप होल है जिसका यूज करके आईटीसी का फ्रॉड करने वाले बच सकते हैं, और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने आपको केस समझा दिया है ना, मैंने आपको केस समझाया है कि मिस्टर ए मिस्टर सी ने क्या किया है, B2C के ट्रांजैक्शन को B2B में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, अगर इनके पास नोटिस आ गया तो इनको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई गुड्स एंड सर्विस रिसीव किया है और पेमेंट भी 180 डेज के अंदर कर देना चाहिए। अब आप अपना दिमाग लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा तरीका है जिससे एक तो ये लोग पकड़ लिए जाएंगे, और दूसरा वो उसके बारे में ऐसा क्या उपाय लगाएं, ऐसा क्या दिमाग लगाएं कि वहां से ये लोग पकड़े ना जाएं। तो जितनी भी आपकी नॉलेज है जीएसटी की, ये मैं आपको एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूं। घर में बैठ के आराम से दिमाग लगाइए कि भाई डिपार्टमेंट कैसे पकड़ सकता है ऐसे आईटीसी के फ्रॉड को, पहला। और जो लोग आईटीसी का फ्रॉड कर रहे हैं, अपना शैतानी दिमाग लगाइए और बताइए मुझे कि वो लोग कैसे फ्रॉड करेंगे, पकड़े ना जाए। ठीक है, ये दो होमवर्क आपके हैं। आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कि लोग आईटीसी का फ्रॉड कैसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देखिए पकड़ा जाना बहुत आसान है। गुड्स और सर्विस आपने रिसीव करी है कि नहीं करी है ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। 180 डेज में आपको पेमेंट करना है, वो भी बैंक के थ्रू।
ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आप भी आईटीसी फ्रॉड के चक्कर में आ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, पेनाल्टी भी लग सकती है। बट लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो आई होप कुछ नई चीजें आपको पता चली होंगी। और भी बहुत से तरीके हैं आईटीसी फ्रॉड के। ये तो मैंने आपको एक जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको होमवर्क दिया है। आपको दिमाग ये लगाना है कि आपको बताना है कि डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को कैसे पकड़ता है और ऐसे लोग बचने के लिए क्या करते हैं। दोनों तरीके से आप दिमाग लगाइए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।